हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल ज्योग्राफी पर। आइए शुरू करते हैं आज का ये महत्वपूर्ण सेशन एनसीईआरटी 11th ज्योग्राफी पर आधारित। आज का हमारा यूनिट है अफवाह तंत्र। तो आइए शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का पहला सवाल है, सिंधु नदी की लंबाई कितनी है? सिंधु नदी की लंबाई कितनी है? ऑप्शन ए 2525 किलोमीटर, ऑप्शन बी 2880 किलोमीटर, ऑप्शन सी 1450 किलोमीटर, ऑप्शन डी 725 किलोमीटर। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी 2880 किलोमीटर। सिंधु नदी तिब्बत के पहाड़ियों से निकलती है और वहाँ से निकलने के बाद में भारत में प्रवेश करती हुई पाकिस्तान में बहती है और उसके बाद में अंत में अरब सागर में गिरती है। 2525 किलोमीटर गंगा नदी की लंबाई है और 1450 किलोमीटर सतलज नदी की लंबाई है। सतलज नदी तिब्बत से निकलती हुई भारत में प्रवेश करती है और ये पाकिस्तान में बहती हुई सिंधु में प्रवेश करती हैं। 725 किलोमीटर झेलम नदी की लंबाई है। झेलम नदी पर उरी बांध और तुलबुल परियोजना बनाई गई है। अगला सवाल, सतलुज नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? सतलुज नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? ऑप्शन ए वेरीनाग झरना, ऑप्शन बी रोहतांग दर्रा, ऑप्शन सी व्यास कुंड, ऑप्शन डी मानसरोवर के निकट राक्षस ताल। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी मानसरोवर के निकट राक्षस ताल। वेरीनाग झरने के पास से झेलम नदी निकलती है जो पीर पंजाल से निकलती है और रोहतांग दर्रे से रावी नदी निकलती हैं, जबकि व्यास कुंड से व्यास नदी निकलती है। अगला सवाल, दक्षिणी भारत की सबसे ऊंची चोटी का कौन सी है? दक्षिणी भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ऑप्शन ए डोडा बेटा, ऑप्शन बी अनाईमुड़ी, ऑप्शन सी कलसुबाई, ऑप्शन डी कुद्रेमुख। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी अनाईमुड़ी। अनाईमुड़ी तमिलनाडु राज्य के अन्नामलाई पर्वत श्रृंखला से में सबसे ऊंची चोटी है जो दक्षिणी भारत की सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी लंबाई या ऊंचाई 2695 मीटर है। जबकि डोडा बेटा दक्षिणी भारत की दूसरी ऊंची चोटी है जिसकी ऊंचाई 2637 मीटर है जो नीलगिरी पहाड़ियों के तमिलनाडु में स्थित हैं। और कलसुबाई महाराष्ट्र में स्थित हैं जो सतमाला पर्वतमाला में हैं। और कुद्रेमुख कर्नाटक में स्थित बाबा बुदन की पहाड़ियों में है और लोह भंडार के लिए महत्वपूर्ण है। अगला सवाल, भागीरथी व अलकानंदा के मिलने पर कौन सा प्रयाग बनता है? भागीरथी व अलकानंदा नदी मिलने पर कौन सा प्रयाग बनता है? ऑप्शन ए विष्णु प्रयाग, ऑप्शन बी देव प्रयाग, ऑप्शन सी कर्ण प्रयाग, ऑप्शन डी रुद्र प्रयाग। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी देव प्रयाग। विष्णु प्रयाग धौली गंगा और विष्णु नदी के मिलने से बनता है, जबकि कर्ण प्रयाग अलकानंदा और पिंडार नदी के मिलने से बनता है। और रुद्र प्रयाग महामंदाकिनी नदी और काली गंगा के मिलने से होता है। अगला सवाल, यमुना नदी के दाहिने तट से मिलने वाली नदियों का समूह है। यमुना नदी के दाहिने तट से मिलने वाली नदियों का समूह है। ऑप्शन ए हिडन रिंद सेंगर, ऑप्शन बी वरुणा सेंगर कैन, ऑप्शन सी सिंध बेतवा वरुणा, ऑप्शन डी संबल सिंध बेतवा। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी संबल सिंध बेतवा। जबकि हिडन रिंद सेंगर ये बाएं तट से मिलने वाली महत्वपूर्ण नदियां हैं। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल का शौक के नाम से जानी जाती है? ऑप्शन ए गंडक, ऑप्शन बी कोच्चि, ऑप्शन सी सोन, ऑप्शन डी दामोदर। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी कोसी। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किस नदी की द्रोणी भारत में सबसे बड़ी है? निम्नलिखित में से किस नदी की द्रोणी भारत में सबसे बड़ी है? ऑप्शन ए सिंधु, ऑप्शन बी ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन सी गंगा, ऑप्शन डी कृष्णा। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी गंगा। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सी नदी पंचनद में शामिल नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी नदी पंचनद में शामिल नहीं है? ऑप्शन ए रावी, ऑप्शन बी सिंधु, ऑप्शन सी चेनाब, ऑप्शन डी झेलम। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी सिंधु। सिंधु है वो पंचनद में शामिल नहीं है। पंचनद के अंतर्गत आने वाली नदियों में रावी, चेनाब, झेलम, सतलुज और व्यास है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी में बहती हैं? निम्नलिखित में से कौन सी नदी हैं जो भ्रंश घाटी में बहती हैं? ऑप्शन ए सोन, ऑप्शन बी यमुना, ऑप्शन सी नर्मदा, ऑप्शन डी लूनी।
तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी नर्मदा। नर्मदा बनासकांठा में बहती है। अगला सवाल, अरब सागर में गिरने वाले नदियों का समूह नहीं है। अरब सागर में गिरने वाली नदियों का समूह नहीं है। ऑप्शन ए वैतरणा, ऑप्शन बी वैतरणा गोदावरी कालिंदी, ऑप्शन बी शरावती वैतरणा मांडवी पेरियर, ऑप्शन सी गोदावरी कृष्णा कावेरी महानदी, ऑप्शन डी पांबा भरतपुजा पेनगंगा प्राणहिता। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी गोदावरी कृष्णा कावेरी महानदी। ये बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों का समूह है, जबकि पांबा भरतपुजा पेनगंगा प्राणहिता ये अरब सागर में गिरने वाली नदियों का समूह है। इसके साथ ही आज का हमारा ये सेशन समाप्त हुआ। आपको हमारा सेशन अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।